सभी साथी को जिंदाबाद। जिंदाबाद। मेरा नाम है आतिश, मेरा घर है सतबीटा और मेरा नारा है जय 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 भीम, जय 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 भीम। सभी साथियों को जिंदाबाद। जिंदाबाद। मेरा नाम है अभिषेक, मेरा नारा है निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। सभी साथियों को जिंदाबाद। जिंदाबाद। मेरा नाम है पावनी कुमारी, मैं खरड़ से आई हूँ। मेरा नारा है सरकारी स्कूल बनेंगे अच्छे, उसमें पढ़ेंगे सभी के बच्चे। सभी साथियों को जिंदाबाद। जिंदाबाद। अच्छा, अपने नाम के साथ अपनी कक्षा भी बताएं, कौन सी कक्षा में है आप? कौन सी कक्षा में हैं? 2 में। आप कौन सी में? आतिश ऐसे बता सकते हैं ना, हम लोग ग्रुपिंग में पढ़ते हैं तो तुम ग्रुप बता सकते हो, कोई ग्रुप। दिक्कत नहीं है। हाँ। क्लास मत खोलो, ग्रुपिंग बता दो ग्रुप किस बता ग्रुप में है। एकलव्य। एकलव्य। एकलव्य ग्रुप। हाँ, ठीक है। आप किस में हैं? एकलव्य, एकलव्य ग्रुप। आप? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष। अरे वाह, क्या बड़े सुंदर सुंदर नाम है। अब आप बता दीजिए। हाँ, क्या है? पहले अपना नाम। मेरा नाम है कृष्णा हाँ, और मेरा घर है कटिहार और मेरा ग्रुप कौन सा है? इंद्रधनुष। आपका भी इंद्रधनुष। मेरा नारा जय 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 भीम। भगत सिंह। सभी साथी को जिंदाबाद। जिंदाबाद। मेरा नाम है अंशु, मेरा घर है उपरल चौक और मेरा ग्रुप रेनबो और मेरा नारा सरकारी स्कूल बनेंगे अच्छे, सभी के बच्चे। सभी साथी को जिंदाबाद। जिंदाबाद। मेरा नाम है याकूब, हम रानीगंज से आए हैं। मेरा ग्रुप है गुलाब। गुलाब। वाह। मेरा नारा है नारी शक्ति आई है, नई रोशनी आई है। सभी साथी को जिंदाबाद। जिंदाबाद। मेरा घर है नया नगर और मेरा ग्रुप है एकलव्य और नाम नीतू। मेरा ग्रुप का नाम एकलव्य। प्यार से कहो सभी साथियों को जिंदाबाद। जिंदाबाद। मेरा नाम है बाबूनंद और मेरा घर है नरपतगंज। मेरा ग्रुप का नाम इंद्रधनुष। हम सब एक हैं। सभी साथियों को जिंदाबाद। जिंदाबाद। मेरा नाम है त्रिभुवन, मेरा क्लास है बेसिक 2 इंद्रधनुष और मेरा घर है नरपतगंज। मेरा नारा है सरकारी स्कूल बनेंगे अच्छे, सभी के बच्चे। सभी साथियों को जिंदाबाद। जिंदाबाद। मेरा नाम है प्रभाकर कुमार, मेरा घर है सहरसा। मेरा ग्रुप का नाम है इंद्रधनुष और मेरा नारा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। देखना है लोग दिल में। सभी साथी को जिंदाबाद। जिंदाबाद। मेरा नाम है लक्ष्मी, मेरा घर है परवाखुरी और मेरा ग्रुप का नाम है एकलव्य। मेरा नारा है हम सब एक हैं। सभी साथियों को जिंदाबाद। जिंदाबाद। मेरा नाम प्रतीक है, घर नरपतगंज, क्लास एकलव्य और मेरा नाम है हर हाथ को काम दो। सभी साथियों को जिंदाबाद। मेरा नाम है प्रेमा, ग्रुप गुलाब। मेरा घर है कुटहरा और मेरा नारा है शिक्षित हो संगठित हो। सभी साथियों को जिंदाबाद। जिंदाबाद। मेरा नाम है निखिल कुमार, मेरा घर है बेलसरा गौड़। ग्रुप का नाम है गुलाब। मेरा नारा है इनकलाब इनकलाब इनकलाब। सभी साथियों को जिंदाबाद। मेरा नाम अरुणा मुस्कान है, घर आरएस। मेरा क्लास गुलाब और मेरा नारा हम सब। सभी साथियों को जिंदाबाद। जिंदाबाद। मेरा नाम है आनंद और मेरा घर है खरड़ और मेरा ग्रुप का नाम है इंद्रधनुष और मेरा नारा है जय 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 भीम। सभी साथी को जिंदाबाद। जिंदाबाद। मेरा नाम आनंद है, मैं सीनियर बेस से पढ़ाई करता हूँ। मेरा घर उफरैल चौक है। मेरा नारा है हम बोलेंगे हम सब, तो आप लोग को बोलना है देश का भविष्य। हम सब। सभी साथियों को जिंदाबाद। जिंदाबाद। मेरा नाम सतीश है, मेरा घर कुर्साकांटा में है और मेरा नारा है जो जमीन सरकारी है। सभी साथियों को जिंदाबाद। जिंदाबाद। मेरा नाम है मधु, मेरा घर है कटिहार। मेरा
मेरा नारा है सरकारी स्कूल बनेंगे अच्छे। सभी साथियों को जिंदाबाद। मेरा नाम है अंजू कुमारी, घर खरट, और मेरा ग्रुप का नाम है गुलाब, और मेरा नारा हम सब। मेरा नाम है मंजली, घर है पेड़वाखोरी, और मेरा ग्रुप का नाम है एकलव, और मेरा नारा है हम सब। सभी साथी को जिंदाबाद। मेरा नाम है ज्ञानसा और घर अप्रैल चौक। मेरा ग्रुप का नाम है एकलव्य और मेरा नारा है शिक्षित हो संगठित हो। सभी साथी को जिंदाबाद। मेरा नाम तौफीक, ग्रुप का नाम एकलव्य, घर सदबीटा। मेरा नारा जब तक भूखा इंसान रहेगा। सभी साथियों को जिंदाबाद। मेरा नाम है नंदिनी, हम नया नगर से आए हैं। सेंटर पे रह के जूनियर लेस से पढ़ाई करती हूँ। मेरा नारा है संगठन का यही बात। जिंदाबाद। मैं आशीष आगे बढ़ा देता हूँ, नारा छोड़ दे रहे हैं टाइम की वजह से। सभी साथियों को जिंदाबाद। मेरा नाम है सादत, हम सदबीटा से आए हैं। मेरा क्लास गुलाब। मेरा नारा है जय 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 भीम। सभी साथियों को जिंदाबाद। मेरा नाम है चांदनी और ग्रुप का नाम है इंद्रधनुष और घर रानीगंज, और मेरा नारा है हम सब। सभी साथियों को जिंदाबाद। मेरा नाम प्रेम कुमार, मैं कटिहार से आया हूँ और मेरा ग्रुप का नाम जूनियर है। मेरा नारा लड़ेंगे लड़े हैं सभी साथियों को जिंदाबाद। मेरा नाम है सैयद, मैं प्लासे से आया हूँ। मेरा ग्रुप का नाम एकलव्य और मेरा नारा जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से। बस मेरा नाम सादा वल्लभ है, मैं यही अररिया के रहने वाला हूँ। हाँ, गुड इवनिंग बच्चों एंड मेरे साथियों। मेरा नाम गालिब है और मैं गैयारी से बिलोंग करता हूँ, यानी गैयारी मेरा घर हुआ, और मैं एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को, आप जैसे ही बच्चों को तालीम देता हूँ और बीवाईओ का एक सदस्य हूँ। मेरा नारा यही है कि पढ़ेगी रजिया पढ़ेगा हरिया, जिला साक्षर होगा जिला अररिया। ठीक। मैं मोहम्मद शाफी उल हुदा, मैं भी एक शिक्षक हूँ, मदनपुर हाई स्कूल है वहीं पे, और फिलहाल मैं बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन का जिला सदर हूँ। नाम काशिफ अनवर, बीच शहर में ही घर है, और बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन एक सामाजिक संगठन है, उससे जुड़ा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है, मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिन में हूँ और फारबिसगंज में। मेरा नाम राशिद हुसैन हुआ, ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रिंसिपल है, और यहाँ पे बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन के एक तरह से मिंटर में से हैं। हमायनी और आशीष को पुराने साथियों में से देवेंद्र भाई के भी, तो इसी वजह का अच्छा होगा जब आप लोग से भेंट होगी, बहुत खुशी हो रही है देखकर। मोहम्मद आबिद आलम, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज MBIT फारबिसगंज में जो है कि लेक्चरर हूँ और अररिया ही का रहने वाला हूँ। जो बच्चों के बीच में रहना और उनके लिए अच्छा सोचना अपनी सोच में शामिल है। तो आज इत्तेफाक हुआ आप लोगों से मिलने का, ये देखकर बहुत खुशी हुई कि ये संस्था इस तरह से काम कर रही है और आप लोग आगे बढ़ें। सभी साथी को जिंदाबाद। मेरा नाम रश्मि है और मेरा क्लास का नाम इंद्रधनुष है और मेरा घर RS है और मेरा नारा शिक्षित हो संगठित हो संघर्ष करो। सभी साथी को जिंदाबाद। मेरा नाम रोशन कुमार और मेरा ग्रुप है जूनियर और मैं नया नगर से आया हूँ और मेरा नारा है अभी तो ये अंगड़ाई है। सभी साथी को जिंदाबाद। मेरा नाम सुधांशु है और मेरा घर नरपतगंज है और मेरा ग्रुप एकलव्य है और मेरा नारा है जय 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 वीर। सभी साथियों को जिंदाबाद। मैं कटिहार से आया हूँ और मेरा ग्रुप है इंद्रधनुष और मेरा नारा हम सब।
सभी साथी को जिंदाबाद। जिंदाबाद। मेरा नाम है गुंजा कुमारी। हम आए हैं कटिहार से। मेरा ग्रुप का नाम है गुलाब। मेरा नारा है हम सब एक है। मेरा नाम कामायनी, मैं यहाँ पर टीचर लर्नर हूँ और मेरा नारा है हम सब एक है। टीएल में छूट रहे हैं तो संगीता। सभी साथी को जिंदाबाद। जिंदाबाद। मेरा नाम संगीता है और मैं बच्चे के साथ ही यहाँ रहती हूँ और इंद्रधनुष ग्रुप के साथ सीखने सिखाने का काम करती हूँ। और इसका नाम क्या है? अपना नाम बताओ आप। बोलो जिंदाबाद, बोलो जल्दी बोलो। कोई नहीं, मुस्कान मत है क्या बताने का? नहीं ना, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है। सभी साथी को जिंदाबाद। रविंद्र कुमार है, अररिया के ही रविंद्र कुमार अररिया के ही रहने वाले हैं और सेंटर पर सभी बच्चों के बड़े भाई के तौर पर हैं। जिंदाबाद। मेरा नाम हुआ दीपनारायण पासवान और मेरा घर हुआ सिकची ब्लॉक है और उपाध्यक्ष का रूप में संगठन में काम करता हूँ। और मेरा गांव है हरियाणा में रेवाड़ी के नजदीक। बाद में नक्शे पे देखना, दिल्ली तो दिखता है ना नक्शे में, दिल्ली के बिल्कुल नजदीक, दिल्ली से सटा हुआ है हरियाणा। बिहार थोड़ा दूर है ना, और दिल्ली का जो हरियाणा का जो हिस्सा दिल्ली से सटा हुआ है उसके नजदीक ही हमारा गांव है। सारनवास मेरे गांव का नाम है, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई वहां नहीं हुई। गांव में मैं रहा नहीं। राजस्थान में एक छोटा सा शहर है श्री गंगानगर, अररिया से थोड़ा सा बड़ा होगा। वहां मेरी शिक्षा हुई सारी। श्री गंगानगर देखना, राजस्थान का नक्शा देखा है देश का नक्शे में, है ना? राजस्थान यूं हीरे जैसी शेप का, यूं करके यूं, उसका जो बिल्कुल ऊपर वाली चोंच है वो है श्री गंगानगर। और वो पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल पास है। जैसे आप बांग्लादेश के बॉर्डर के बहुत पास हो ना, मेरा जो घर है वो उधर पाकिस्तान के बॉर्डर के एकदम पास था। तो वहां पे मेरी शिक्षा हुई और आजकल दिल्ली में रहता हूं और देश भर घूमता हूं, खूब देखता हूं। अविक भाई, हाँ, मैं वैसे टीचर रहा हूं और ज्यादा बड़ी बात यह है कि मेरा जन्मदिन जो है, मेरा बर्थडे टीचर्स डे का है। टीचर्स डे कौन सा होता है किसी को पता है? किसी को ध्यान होगा? अरे वाह, किसने बताया? क्या बात है। सरकार हमारे देश में 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं, तो जो टीचर्स डे है वही मेरा बर्थडे भी। तो इसलिए मैं तो टीचर हो गया पैदाइश से, मैं तो पैदाइश से टीचर हूँ। अभी अपना सभी साथियों को जिंदाबाद। मेरा नाम अविक है, छोटा नाम है लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं पहले कभी। मैं बंगाल से हूं, कलकत्ता में रहता हूं, किसान आंदोलन करता हूं, इसलिए दिल्ली पिछले 7-8 सालों से ज्यादा रहता हूं। स्कूल के साथ मेरा एक छोटा सा जुड़ाव है। मेरा संगठन जय किसान आंदोलन जब भी गांव में जाता है और काम करता है, ये देखा है कि किसान के घर के महिला जब काम करने जाती है तो जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कहीं नहीं ले जा पाती है। सरकारी इसका व्यवस्था है, उसका नाम ICDS है, जहां बच्चे, छोटे बच्चे, मतलब प्राइमरी स्कूल से पहले की बच्चे, 2 से 5 साल के बच्चे जा सकते हैं। लेकिन बंगाल में उसका नाम है खिचड़ी स्कूल, मतलब सिर्फ खाना वहां दे देते हैं, बच्चों को रखना, सिखाना, पढ़ाना कुछ नहीं है। तो जय किसान आंदोलन अभी तक बंगाल के 3-4 जिलों में करीब आप ही की तरह की 25 स्कूल खुले हैं, जिसका नाम है धूल मिट्टी स्कूल। अपने खेल के माध्यम से जो सीखना हो सीखते हैं। तो करीब
400-500 बच्चे हैं 2 से 5 साल के बीच में। और जय किसान आंदोलन, लोग सोचेंगे किसान आंदोलन का काम तो ये मांग रखना, लोगों से झगड़ना, सरकार के साथ जिंदाबाद करना, लेकिन हम बच्चों के स्कूल में भी दिलचस्पी रखते हैं और वो जरूरी समझते हैं। मैं एक और बात लास्ट में कहना चाहता हूं, मुझे मालूम नहीं था आपके सेंटर में हम आज आएंगे, लेकिन दिन भर हमने जो काम किया, जिसको जरूरी समझा कि अरे बाबा ये तो बड़ा बड़ा काम है, सब कुछ हम एक तरफ रख दिए हैं। ये जो आज आए हैं, हमारा दिन का सबसे बेहतरीन, जरूरी और अच्छा काम हुआ, इसलिए आप सबको बहुत बहुत बड़ा थैंक यू। पढ़ाई लिखाई में क्या अच्छा लगता है? कहानी पढ़ने में। ये बात, कौन सी कहानी? कोई भी कहानी। कोई भी कहानी। कहानी की किताब मिलती है? हाँ। कौन सी किताब? कौन है लाइब्रेरी? यहाँ लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में कौन सी किताब अच्छी लगी? जैसे कहानियां पढ़ना हिंदी। है? हिंदी की। हिंदी में कहानियां। कहानी का नाम याद है? कोई कहानी का नाम याद? स्वार्थी किसान और क्या बोलते हैं, टूटा सिंह। बहुत बढ़िया। हाँ, और कौन? हाँ। वो कहानी पढ़ने में अच्छा लगता है। कौन सी? कोई कहानी का नाम? कोई कहानी? दीपावली। दीपावली। मैंने नहीं पढ़ी वो कहानी, बताना बाद में मुझे कहानी। क्रिकेट अच्छा लगता है। क्रिकेट खेलना या देखना? अच्छा लगता है खेलने में। खेलने में क्या? बैटिंग, बॉलिंग, क्या फील्डिंग तो किसी को अच्छी नहीं लगती। बैटिंग या बॉलिंग? बॉलिंग। बॉलिंग। बैटिंग अच्छी लगती है, फील्डिंग सबसे अच्छी लगती है। फील्डिंग सबसे अच्छी लगती है उसे तो। और क्या? बहुत कम। हमारे तो जो बचपन में खेलते थे तो सिर्फ बैटिंग का होता था। अभी खेलना ही शुरू किया ना, बैटिंग बॉलिंग मिल नहीं रही है अभी। फील्डिंग वाला अभी फील्डिंग ही मिल रही है। हमारे तो होता था कि सिर्फ बैटिंग का होता था, और जिसकी बारी आ गई बैटिंग करके वो भाग जाता। बॉलिंग में भी शौक नहीं था, बाद में हुआ सबको। जी, आपको? हमको क्रिकेट देखने में अच्छा लगता है। देखने में अच्छा लगता है। हाँ। कौन सा प्लेयर अच्छा लगता है? देखने में कौन से? देखा मतलब जो टीवी पे आता है मैच, वो देखना अच्छा लगता है ना? तो कोई खास प्लेयर है जो आपको अच्छा लगता है? विराट कोहली। विराट कोहली। अभी औरतों की, लड़कियों की टीम है, पता है आपको, क्रिकेट की? अरे इंडिया की टीम है लड़कियों की, बहुत अच्छा खेलती हैं वो। मूवी भी देखेंगे। मूवी भी देखेंगे। मूवी भी देखेंगे। लड़कियों की टीम। अच्छा, स्टेडियम कौन कौन देखने गया था लड़कियों का मैच? नेताजी सुभाष। फुटबॉल का था। लड़कियों का फुटबॉल का मैच। मूवी शाबाश मिट्टू करके एक है, वो उसकी बात कर रहे हो, लड़कियों की। वो टीम की कैप्टन थी ना एक अच्छा, उस पे। तो वो उन्होंने मिताली देखी। हाँ, मिताली। उस पर तो कल परसों उन्होंने देखी, तो वो कह रहे हैं वो। और किस किसने हाथ खड़ा किया था? हाँ, आपका, आप बताओ। फुटबॉल। फुटबॉल खेलती भी है? हाँ। बहुत बढ़िया। यहाँ पे टीम है फुटबॉल की? हाँ। अरे वाह, कौन कौन फुटबॉल खेलते हैं? पहले बताना चाहिए। अब क्या पढ़ाई लिखाई में हम लोगों को लगा रखे, फुटबॉल की बात होनी चाहिए। सब फुटबॉल देखते भी हो? कौन सा सबसे अच्छा प्लेयर थे? देखने में खुद को देखता। रोनाल्डो, सुनील मेसी। सुनील छेत्री सर। हमारे घर में मेसी का जोर है। हमारे घर में बड़ा सा मेसी का पोस्टर लगाया हुआ है हमारे बच्चों ने। जी हाँ हाँ हाँ, बताइए आपको क्या अच्छा लगता है? फुटबॉल खेलना। बिल्कुल बढ़िया। हाँ, आप? क्रिकेट खेलना। क्रिकेट की टीम है यहाँ?
खेलते हैं? कौन कौन बच्चे क्रिकेट खेलते हैं? हाँ, वाह, बहुत बढ़िया। और क्या? हमको बैडमिंटन अच्छा लगता है। बैडमिंटन, वाह। और कहाँ खेलते हैं? यही ग्राउंड में। ग्राउंड में? ज्यादा हवा चले तो? हवा नहीं चलती? चलता है। चलती है। फुटबॉल खेल लेते हैं। एक ऑप्शन थोड़ी है। और आपकी उंगली थोड़ा ऊंची है। आपकी? हाँ, आपने यूं करके रखी हुई थी। आधा खेलते हैं। क्या पसंद है? डॉस बॉल। डॉज बॉल पसंद है। ये डॉज बॉल होती क्या है भाई? कुछ पता नहीं। यानी कि जो 2 टीम होती है और एक टीम गोले में रहती है और बीच में ये एक टीम रहती है और एक टीम उसे फुटबॉल से मारती है धीरे से, तब और लग गया तो वो आउट और नहीं लगा तो आउट नहीं है। तो ऐसा करें कि अभी छुट्टी करें और भैया लोग को बोले लौट आएंगे कभी। हाँ। बाद में कभी आएंगे, आप हमारे गांव आओ। हमारे गांव में भी छोटा सा ऐसा बना रखा है, गांव के सारे बच्चे आते हैं, वहाँ पे लाइब्रेरी उनके लिए बना रखा है। बाकी बच्चों के रहने का तो नहीं है, वहाँ पे पढ़ते हैं, लाइब्रेरी बना रखी है, बच्चे आते हैं पढ़ते हैं, तो आएंगे। बहुत अच्छा लगा मिलके आप सबसे। बहुत ही प्रसिद्ध जगह पे रहते हो, याद है? फेमस, मशहूर। आप मशहूर जगह पे रहते हो, बहुत सुंदर काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया लोगों के साथ कर रहे हो, और मौका मिलेगा दोबारा मिलेंगे। ठीक। आतिश का एक सवाल है, वो बोल रहा है, पूछ लो। हाँ, पूछो। मतलब आप लोग क्या क्या करते हैं वो समझ नहीं आया अच्छा तरीके से। बताएंगे, ये बताएंगे। मैं वकील हूं, लेकिन अभी कम करता हूं। अभी किसान आंदोलन में ही समय देता हूं। किसान आंदोलन क्या है? किसानों को फसल की दाम नहीं मिलती है, बिजली बहुत महंगी हो गई है, समय पर खाद नहीं मिलती है। इन सब चीजों को लेके सरकार के साथ जाके बात करना, सरकार ना माने तो समझाने की कोशिश करना, ये काम करता हूं। समझा पाया? मैं पहले अध्यापक था, टीचर। जैसे स्कूल होता है, स्कूल से ऊपर कॉलेज होता है, कॉलेज से ऊपर यूनिवर्सिटी होती है, विश्वविद्यालय बोलते हैं। तो मैं पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, किताबें लिखता था। फिर 10 साल पहले मैंने भी इनकी तरह वो सब छोड़ दिया और मैं भी आंदोलन में शामिल हो गया। अब आंदोलन तो आपको पता है, सब जिंदाबाद जो कर रहे हैं, ये आंदोलन ही तो है ना? अपने अधिकार के लिए हमें लगा कि काफी लोगों को जो उनका अधिकार है, जो मिलना चाहिए। आप शिक्षा की बात कर रहे थे, बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, वो सब चीजें मिले, वो तभी संभव होगा अगर लोग इकट्ठे होकर करेंगे। तो लोगों को इकट्ठा करना और कहना कि हमारा जो अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए, वो हम करते हैं। तो किसान आंदोलन में भी था और दूसरे कई आंदोलन देश में हुए, उन सब से मैं जुड़ा रहा हूँ। ठीक है। अब अगर टाइम के पक्ष में चंद्रिका बाबू, तो आप बड़े लोग, हम लोग बात करेंगे उनके लिए। एक मुट्ठी बांधो रे बांधो, एक मुट्ठी बांधो रे बांधो, एक मुट्ठी बांधो रे दोस्तों। एक मुक्का चाहिए, एक धक्का चाहिए, इनकलाब चाहिए दोस्तों। एक मुट्ठी बांधो रे बांधो, एक मुट्ठी बांधो रे बांधो, एक मुट्ठी बांधो रे दोस्तों। एक मुक्का चाहिए, महंगाई के मार से मरे देश के गरीब सारे।
जिंदाबाद। मेरा नाम डोली है और मैं 2015 में जन जागरण शक्ति संगठन से जुड़ी। उससे पहले मेरी मम्मी लोग जुड़ी थी क्योंकि उनको मनरेगा में काम में दिक्कत हो रहा था। जो गांव के लोग काम करवा रहे थे मुखिया के थ्रू, तो उनको काम ज्यादा करवा रहे थे और पैसा कम दे रहे थे और कभी कभी पैसा भी घपला कर दिया जा रहा था। तो संगठन का वहाँ पे मीटिंग हुआ और संगठन से साथी गए और हम लोगों को जानकारी दिया कि हम लोग इसके अधिकार के लिए लड़ते हैं। तो फिर हम लोग मम्मी लोग संगठन से जुड़ी और उसके बाद हम लोग संगठन में हम लोगों को छात्रवृत्ति दिया जा रहा था कि तभी हम लोग पढ़ रहे थे 10वीं में। तो हम लोगों को 2 साल के लिए छात्रवृत्ति मिला इंटर पढ़ने के लिए, ट्यूशन करने के लिए, क्योंकि स्कूल में उतनी अच्छा से शिक्षा नहीं मिलता है कि जो हम लोग अच्छे खासा पढ़ के और पास हो सकते हैं। अगर पास करने के लिए अगर हम लोग ट्यूशन नहीं करेंगे तो फिर हम लोग स्कूल से अच्छे खासा नहीं पढ़ पाएंगे और कुछ भी नहीं हासिल कर पाएंगे स्कूल के पढ़ाई से। तो हम लोगों को संगठन से मदद मिला और फिर हम लोग संगठन में जुड़े 2015 में। 2015 में हम लोगों का जो यूथ टीम देख रहे हैं, तो ये एक इंटर्नशिप चलता है 1 महीने का संगठन की तरफ से, अलग अलग मुद्दों पे, जैसे कि जाति पे छुआछूत भेदभाव होता है, लिंग होता है, जो अलग अलग होता है वर्ग के बारे में। तो हम लोगों को यहाँ पे 1 महीने के अलग अलग चीजों पे ट्रेनिंग दिया जाता है, अपना समझ और संगठन अपने समझ को मिला के। और हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव का क्या समझ है तो उस पे मिलके हम लोगों को यहाँ पे सिखाया जाता है। तो पहले तो हम जब आए थे तो हम लोगों का मन में एक सबसे बड़ा डर था कि अगर हम मुसलमान के घर पे खाना खाएंगे तो वो हो सकता है कि गाय का जो खून मिला के हम लोगों को खाना खिलाएगा या कुछ ना कुछ इस तरह का नुस्खा हमारे दिमाग में चलता था। और हमारे घर में या गांव में दादी लोग बताती थी कि मुसलमान के घर पे नहीं खाना है क्योंकि अगर खाओगे तो तुम्हारा धर्म चला जाएगा। तो अब जब हम लोग संगठन में आए तो इनमें बहुत सारा चीज सीखे और हमारा समझ भी बना। तो हम लोग यहाँ पे सीखने को मिला कि हम किसी के यहाँ खाने से, कोई जाति के यहाँ खाने से हमारा धर्म नहीं जाता है। ये तो हमारा इंसानियत है कि हम लोग एक हैं। पर हम लोग यहाँ पे जो समाज में है बड़े लोग की हम लोगों में बांट दिया गया है कि जो धर्म है उनको हिंदू मुस्लिम के तरह बांट दिया है कि वो गाय खाता है, उनके यहाँ हम नहीं खाएंगे, गाय हमारा माता है और हम उनके यहाँ, वो हमारे यहाँ नहीं खाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों को था, तो हम लोग उसमें जुड़े और हम लोगों को अच्छा लगा। तो हम सोचे इसमें हम जुड़ के और अपना, तो अभी हम काम करते हैं संगठन में रहकर। तो यहाँ सभी साथी क्या 1 महीने के लिए आते हैं या लंबे समय तक ठहरते हैं? तो अब भी बोले 1 महीने का होता है, उसके बाद फिर हम लोग बाद में आते हैं, 2 महीने में मिलते हैं। कुछ टास्क दिया जाता है कि इस पे बातचीत करेंगे, गांव में देख के आएंगे। और अभी जो है हम लोग तो यहाँ कितने इंटर्न हैं? हाथ उठाओ तो। सब एक ही बैच के हो? नहीं, अलग अलग बता दो, थोड़ा थोड़ा जोड़ दो, सब गोली का है बताइए। तो अलग अलग बैच की फिर कैसे, मतलब हर साल हम 2015 का इंटर्न है। हाँ। रात के 11 बजे हैं, 11:10 और अभी हमारी मीटिंग जारी है। ये यात्रा समाप्त होने के बाद तीसरी मीटिंग है जो चल रही है। और यही यात्रा की खूबसूरती है। जब यात्रा करते हैं तो सिर्फ सड़क नहीं नापते, सिर्फ इधर उधर लोगों से गपियाते नहीं हैं। इस यात्रा के बहाने हम इस देश में न्याय के लिए संघर्ष करने वाले जो योद्धा हैं, जो संगठन हैं, जो आंदोलन हैं, आंदोलन जीवी हैं, उनसे मिलते हैं। आज हम अररिया में थे, सुबह किशनगंज में थे, उसके बाद अररिया आए। यहाँ पे पदयात्रा हुई, पदयात्रा के बाद भाषण हुआ और 5:30-6 बजे तक यात्रा समाप्त हो गई। इस पदयात्रा की एक खूबसूरती ये रही कि इस पदयात्रा में लाल झंडा लेके जन जागरण शक्ति संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। एकदम जैसे पदयात्रा की फिजा बदल गई और उसे
आयोजित करने वाले साथी रंजीत भाई हमारे साथ हैं। आप सब साथियों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया। सभी साथियों से बातचीत हुई, मगर एक विशेषता इस संगठन की जो है और जिसके लिए मैं आया विशेष, वो ये कि संघर्ष के साथ साथ निर्माण में भी विश्वास करते हैं। तो ये जन जागरण शक्ति संगठन जो पिछले कई वर्ष से यहाँ अररिया में काम कर रहा है, काम कर रहे हैं एक मजदूरों की यूनियन, लेकिन ये फैक्ट्री मजदूरों की यूनियन नहीं है। ये असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, जो खेत मजदूर हैं, जो जैसे रसोइया हैं, मिड डे मील स्कीम वाले, ऑटो वाले हैं, तमाम तरह के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की यूनियन बनाई है। यूनियन है, संघर्ष है, आंदोलन है, मांग है, जिंदाबाद है, लेकिन इसके साथ साथ में निर्माण का काम भी है। एक स्कूल, एक अनौपचारिक स्कूल चलाते हैं जिसे जीवनशाला कहते हैं। शब्द पहली बार मैंने नर्मदा बचाओ आंदोलन में सुना था। जीवनशाला, नर्मदा बचाओ आंदोलन करते करते साथ में एक वैकल्पिक किस्म का स्कूल चलाया। आज हम उस जीवनशाला में गए, वहाँ जीवनशाला के बच्चों से बात की, उनका जीवन समझा, उनके विचार समझे। उसके साथ साथ में युवाओं के चरित्र निर्माण की यूथ टीम भी चलती है। तो उसके बाद हम यूथ टीम के पास आए, उनके गीत सुने, उनका संघर्ष सुना, उनके विचार सुने। और अब ये जन जागरण शक्ति संगठन के कुछ प्रमुख कार्यकर्ता साथियों के साथ बातचीत हो रही है। भारत जोड़ो अभियान के बारे में क्या किया जा सकता है, 2024 की कैसे तैयारी की जा सकती है, इस देश के संविधान को बचाने और देश को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये प्रयोग यहाँ अररिया में शुरू किया दो उस वक्त के युवाओं ने। अब थोड़ा युवा कम हो गए हैं और तमाम बाकी साथियों के साथ मिलके उन सब के साथ हम बात किए, कई लोगों के साथ बात करते रहे पहले से भी। तो इन सब से प्रेरणा लेके देश में अद्भुत प्रयोग हुआ है, उसे हमने देखा। और कोशिश रहेगी इस यात्रा के दौरान, जितने भी हम वीडियो बना रहे हैं, कोशिश है कि आपको इलाके की समस्याएं पता लगें, लेकिन साथ ही साथ समस्याओं के समाधान करने वाले संगठन भी पता रहें। तो मैं दो शब्द में इससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख साथियों से इस संगठन के बारे में पूछना चाहूँगा। रंजीत भाई, आप इसके महासचिव रहे हैं, जी, है ना? दो बार महासचिव रहे, 2 बार सचिव रहे हैं, 2 बार महासचिव रहे हैं। जी जी जी, तो एकदम स्तंभ हैं शुरू से इसके, एकदम निर्माण जी से ही जुड़े हुए हैं जी। तो ये संगठन में जुड़ने का विचार कैसे आया आपके मन में? संगठन में जुड़ने का विचार मेरे दिल और दिमाग में आया कि एक रोजगार गारंटी का यात्रा चल रहा था जी जी जी, हाँ हाँ, ये सर्वे चल रहा था, हाँ हाँ, और नया सरकार का कानून आया था रोजगार का गारंटी, हाँ हाँ, जो गांव में रहने वाला आदमी है उसको काम मिलेगा, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। हाँ हाँ, तो उसमें कांग्रेस सरकार का दिया हुआ स्कीम था, रोजगार का गारंटी या भोजन का अधिकार या सूचना का अधिकार। इसमें थोड़ा समय में हम थोड़ा इंटरेस्ट लेते थे। आप खुद क्या करते थे तब? हम चाय की दुकान करते थे। चाय का दुकान करते थे, हाँ। टेलीफोन बूथ का दुकान करते थे, हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद दीदी के साथ में, आशीष भैया के साथ में जुड़ गए। दीदी मतलब कामायनी जी और आशीष भैया, तो उन दोनों से भी बात करनी पड़ेगी। हाँ, उनसे हम जुड़ गए। हम कम्युनिस्ट पार्टी में जुड़े, हम राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए, अप्लाई में मेरा नहीं हुआ, हमसे पैसा मांगा गया वहाँ। पैसा भी हम चंदा करके दे दिए, करीब 500-600 रुपया, लेकिन नहीं बना। तो डॉक्टर साहब से जुड़ने के बाद वो आसान हो गया, उसको कैंसिल किया डीएम साहब, और उसका बाद वो तो तब से आप जुड़े इस आंदोलन के अंदर। तो उस समय जब जिस समय संगठन में जुड़े हैं, उस समय से हम पहले
बहुत हम लोग 15 आदमी 20 आदमी की टीम बना के साइकिल लेके पैदल पद यात्रा की, अलग अलग गांव में जाके, अलग अलग टोला में जाके, अलग अलग मोहल्ला में जाके, अलग अलग समुदाय के बीच में जाके, रात का रात रहे, दिन के दिन रहे, लगातार ये नियंत्रण हम लोग को मेहनत संघर्ष चलते रहा 5 साल तक, ये रात दिन का। और गांव में लोगों को नरेगा में जुटना, उसका जो गांव का समस्या है या जमीन का समस्या हो या महिला हिंसा का समस्या हो या स्वास्थ्य का समस्या हो, उस समस्या को लेकर हम लोग यहाँ जिला तक पहुंचाने का काम करते रहे, नियंत्रण कर रहे हैं। अभी करके लगता है कि कुछ हो रहा है, बदलाव तो हो रहा है। घर वाले ये तो नहीं कहते कि भाई अच्छी खासी दुकान चला रहे थे, क्यों इन चक्कर में फंसे हुए हो? नहीं भूलेगा। कभी कभी हमें पूछते हैं लोग कि भैया क्या अच्छा कैरियर बना सकते थे, ये बन सकते थे, वो बन सकते थे, ये क्यों करते हो? संघर्ष करने वाला लोग हारता नहीं, जीतता सीखता है। यही बात है। तो हम तो देखे हैं, संघर्ष किए हैं और हार तो नहीं माने हैं, सीखते गए हैं और लड़ते गए हैं। 25 साल होने के लिए जा रहा है और 25 साल अपना जीवन इसी में दे देंगे। और हमको प्रतिमा नहीं चाहिए, लेकिन लोग तो जानेगा ना कि फलना आदमी था, इसके लिए हमेशा संघर्ष करते रहा है। दिल में प्रतिमा रहेगी, पत्थर की नहीं चाहिए। सही बात है। ये जिस दीदी का जिक्र कर रहे थे, दीदी यहाँ बैठी हुई हैं, ये कामायनी है। कामायनी को भी मैं बहुत वर्ष से जानता हूँ और सबसे पहले तब जाना जब आप मध्य प्रदेश गई थी तब। जैसा मैं कई बार जिक्र करता रहता हूँ, मध्य प्रदेश में हमारे साथी, सीनियर और मैंने जिन सबसे सुंदर कार्यकर्ताओं को जीवन में देखा, प्रेरणा, और अगर मैं सार्वजनिक जीवन में आया तो जिस एक व्यक्ति की प्रेरणा से मैं आया वो हमारे साथी सुनील थे, जो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में केसला में काम करते थे। वहां मैं पहली बार शायद कामायनी को मिला था, पहली बार कहीं और मिले थे लेकिन मैंने आपको वहां बात हुई। तो कामायनी दिल्ली में आप पढ़ी, उसके बाद ये कैसे मन बना कि गांव में आना है, काम करना है? सुनील जी की प्रेरणा से, किस चीज से लगा? नहीं, पहले तो ऐसे तो सोशल वर्क की पढ़ाई की थी तो गांव जाना था, मगर जब मध्य प्रदेश गए, पहले श्रमिक आदिवासी संगठन में, फिर वहां से केसला में जाना हुआ, समाजवादी जन परिषद से परिचय हुआ, किशन पटनायक जी से मुलाकात हुई, तो लगा कि देश दुनिया बदल सकता है। और उसके कुछ महीने बाद फॉर अपने वजहों से मैं राजस्थान चली गई। तो एक जन संगठनों का जैसे अनुभव जो मिला, उससे समझ आया कि आप राजनीतिक काम कर सकते हैं, मगर जरूरी नहीं कि वोट की राजनीति में घुसना है। उसी समय शंकर गुहानी योगी से भी परिचय हुआ, मतलब वो तो थे नहीं, मतलब उनके विचारों से परिचय हुआ। संघर्ष और निर्माण साथ साथ होता है, ऐसे शुरू हो गया। कभी लगता है कि नहीं हो सकता है आप दिल्ली मुंबई रह सकती थी, वहां रह के नौकरी करते, कुछ हाई फाई जिसको मिडिल क्लास लोग कहते हैं, वैसे मिडिल है नहीं वो इस देश का, अमीर लोग अपने आप को मिडिल क्लास कहते हैं, तो वो जीवन जीने की बजाय यहाँ अररिया में रह रही हैं। बीच में आप विदेश भी गई थी, 1-2 साल के लिए अमेरिका भी गई थी, मुझे याद है हम अमेरिका में भी मिले थे। हाँ। ना, आप और आशीष दोनों। हाँ। उस वक्त आशीष नौकरी करते थे वहाँ आईटी में। हाँ। तब भी वैसे आप लोगों का संकल्प था वापस आने का। हाँ। मुझे विश्वास नहीं था लेकिन आ गए आप। तो कभी लगता है कि नहीं वो करते, मन में नहीं आता? इसलिए कि बहुत लोग जो इस बात को सुन रहे होंगे, देखेंगे, उनके मन में ये बात आती है। नहीं, ये नहीं आता कि ये रास्ता, मगर कभी कभी रास्ता नहीं दिखता, ये बात सच है। कभी कभी रास्ता नहीं दिखता, फिर हिम्मत मिलती है। जैसे अभी हम लोग, आपने जिन मीटिंगों की बात की, अब 3 पीढ़ी हम लोग साथ काम कर रहे हैं। रंजीत भाई हो गए, हम सब हैं, दीप नारायण जी है। दीप नारायण जी का बेटा यूथ टीम की मीटिंग में मिला और नतनी जीवनशाला में, तो ऐसा लगता है कि हम सब कुछ पे सवाल उठा सकते हैं। और जब मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है तो मैं ईमानदारी से बोल रही हूँ कि वो जो छोटी छोटी चीजें, जैसे रीति रिवाज का, ऐसे मेरा अपना एक चस्का है कि हमारे बच्चे जब अंतरजातीय विवाह करते हैं या वो हिम्मत दिखाते हैं तो हिम्मत बढ़ती है, और उनमें वो अपने रीति रिवाज पूरी तरह से छोड़ के नहीं निकल जाते हैं। उन्हीं रीति रिवाज को अलग अलग तरीके से वो सोचते हैं। ये इस वीडियो की कहानी नहीं है, पर मैं एक और बात बोल रही हूँ कि मेरी शादी में योगेंद्र भाई और मधुलिका जी आए थे, और मुझे याद है कि मतलब हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, हमने तो इतना सोचा ही नहीं। जैसे होती है शादी, हमने भी शादी कर ली, एक रिश्ता बन रहा था, हमने भी जोड़ लिया। मगर जब
इतने युवा साथी सोचते हैं, जैसे अभी सुनील और सुनोचला की शादी हुई 23 तारीख को, दीप नारायण जी और राधा देवी उनके साथ खड़े रहते हैं, तो बहुत हिम्मत मिलती है हमको। ऐसी छोटी छोटी चीजों से भी अच्छा लगता है। दुनिया के सब बड़े काम छोटी चीजों से शुरू होते हैं, है ना। दुनिया की बड़ी बड़ी क्रांति छोटे कमरे में 10-20 लोगों की कल्पना में पहले बनती हैं, फिर उसके बाद दुनिया में आती हैं। और इन छोटे जो लगने वाले काम हैं, छोटे कामों में बहुत कुछ बड़ा है। तो देश के एक छोटे से कोने में, सीमांचल जिसको कहा जाता है, उसके एक छोटे से शहर अररिया के एक छोटे से समूह के साथ रहते हुए कुछ बहुत बड़े बदलाव और दुनिया को आमूल चूल बदलने के संकल्प को देखते हुए आज इतना ही। यात्रा जारी रहेगी। न्याय यात्रा के साथ साथ न्याय के योद्धाओं से मिलेंगे, और असली न्याय इस संघर्ष में है, जो हमने, जिसकी एक झलक हमने आज देखी।